मेरी चोची किसी गैर मर्द के साथ मौका पर पकड़ी गई। फिर मैं अपनी चाची को भलेक मेल करता। जब मैंने चाची को नंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरी चाची मेरे पैरों में गिर पड़ी। मुझे कहने लगी, ये बात कभी अपने चचा को मत बताना। तुम जो कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। चाची की बात सुनकर मैंने उनके साथ। मेरी चाची की उम्र 35 साल थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जैसे कोई 21 साल की कनवाली लड़की हो। चाची का जदीद लिबास देखकर मैं अक्सर हैरान होता था। एक रात मेरी आंख खुली तो चाची के कमरे से सस्कियों की आवाज़ आ रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानिब गया। जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। अंदर चाची किसी गैर मर्द के साथ वो सब करने में मसरूफ़ थी जो उसे अपने शौहर के साथ करना चाहिए था। जब चाची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हुई और हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और उनके हसन को देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात को ठंडा करने का फ़ैसला कर लिया था। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। मैं अक्सर चाची की ज़रूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। पहले मेरे चचा काम के सिलसिले में हफ्ते में कई बार बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए दुबई जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया काम मिला, उस सिलसिले में मुझे बाहर जाना है। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बेबी को अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मुंगितर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। मेरी बेबी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज़ की फिक्र ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चाची को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगी? पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब संभाल लेते थे। लेकिन बेटा, इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए इतनी लंबे अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा, चचा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूँगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने ये बात अपने दिल से की थी क्योंकि मेरे चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर 4 रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानात को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लग जाऊंगा। चचा की मौजूदगी मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चाची ने कहा भी था कि मैं ऐसे अकेले रह लूँगी, लेकिन चचा राज़ी नहीं हुए। फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगितर को वक्त दूँ, उसे ढेर सारी बातें करूँ जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैं उसे अपने हालात के बारे में आगाह कर सकूं। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ रहती थी और उसने मुझे ज़रा भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 हिस्से बने हुए थे। ऐसे ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था। लेकिन ये देखकर मैं हैरान हुआ, ऊपर वाले हिस्से के एक कमरे की लाइट जल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। ऊपर वाले हिस्से में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये वो खुशबू थी जो आम तौर पर चाची के कमरे से आती थी। मैं आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया और दरार से अंदर झांका। वो मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। चाची एक नौजवान लड़के के साथ बेहद करीब थी। उनके कपड़े बखले हुए थे और वो दोनों ऐसी हालत में थे जिसे देखकर मैं शर्मसार रह गया। चाची ने मुझे देख लिया। उनकी आंखों में खौफ और शर्म दोनों थे। वो फौरन उठे और मेरे पास आकर गड़बड़े उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए।
और इल्तजा करने लगी, बेटा ये बात कभी किसी को मत बताना, तुम जो कहोगे मैं वह सब करूँगी, तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। मैं इस मौका पर बहुत उलझन में था। एक तरफ चचा का एहसान था जो मुझ पर बहुत ज़्यादा था, दूसरी तरफ चाची की ये हालत जो मेरे सामने थी। चाची की उम्र 32 साल थी, लेकिन वो उससे कहीं कम उम्र लगती थी। उनका जिस्म अब भी जवानी से भरपूर था और उनकी खूबसूरती देखनी थी। मैंने इस लड़के को फ़ौरन बाहर निकाला और चाची से बात की। वो बहुत शर्मसार थी और बार बार माफ़ी मांग रही थी। मैंने उन्हें समझाया कि ये सब कितना गलत है, लेकिन मेरे अंदर भी एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। चाची की खूबसूरती और इनकी बेबसी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। इस रात के बाद चीज़ें बदल गई। चाची मुझसे डरने लगी थी और हर बात में मेरी मर्जी पूछती थी। मैंने इस मौका का फ़ायदा उठाया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि ये गलत है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे रोक नहीं पा रहा था। चाची हर बात मानने को तैयार थी। वो मुझे तोहफ़े देते हैं, पैसे देते हैं और हर वो चीज़ जो मैं चाहता, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं कुछ और चाहता हूँ। आएगा रात जब पूरा घर सो चुका था, मैं चाची के कमरे में दाखिल हो गया। वो जाग रही थी और मेरा देखते ही घबरा गई। मैंने उन्हें बताया कि अगर वो मेरी एक और शर्त मान ले तो मैं उस राज को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। चाची ने पूछा, क्या शर्त है? मैंने कहा, तुम्हें खुद पता है। वो समझ गए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर हाँ, मैं सिर हिला दिया। इस रात के बाद से हमारे ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया। चाची अब मेरे काबू में थी और मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैं जानता था कि ये सब बहुत गलत है। चचा दवाई से फ़ोन कर दे तो मैं उन्हें सब कुछ ठीक होने की दिला देता, लेकिन इंदर ही इंदर में शर्मिंदा होता। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे चचा को कभी पता चल गया तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा, तुम खामोश रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। 3 महीने गुजर गए और चचा वापस आ गए। उन्होंने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। मैं जानता था, अच्छा वह जानता था कि मैंने उनके आदमात को धोखा दिया है। चचा के वापस आते ही मैंने चाची से दूरी भी न ली, लेकिन वो अब भी मुझसे डरती थी और मेरी हर बात मानती थी। मैंने फैसला किया कि मैं उस गलत रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा। मैंने चाची से कहा, मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ, तुम आज़ाद हो। ये सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं क्या करूँगी? मैंने उन्हें समझाया कि हम दोनों ने गलत किया है और अब उसे ख़त्म करना होगा। मैंने वादा किया कि मैं इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन रखूँगा और इस वाक़ये ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने सीखा कि गलतियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इंसान को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। चचा आज भी मुझे अपना बेटा समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने उनके आत्मात को ठेस पहुँचाई है। दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आप समझ सकें कि इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो उसकी ज़िंदगी बदल देती है। हमें हमेशा सही और गलत का फ़र्क समझना चाहिए और अपने जज्बात पर काबू रखना